हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम हो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। बाकी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें ले रहे हैं, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो हम सब जानते हैं कि वो उपदेश जो दिया गया था वो कहाँ दिया गया था, तो वो सारनाथ में दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश में कई सारे लोग आए, कुरुल कफिसेस जैसे लोग, लेकिन वास्तविक संस्थापक यहाँ पर पूछा है तो याद रखेंगे कि वो कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया? और सभी जानते हैं कि वो कलिंग का युद्ध था, जहाँ अशोक जैसे राजा के द्वारा युद्ध नीति को त्याग करके शांति प्रिय रास्ते पर चलना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कहाँ संथारा विधि द्वारा शरीर का त्याग किया गया था? तो हम जानते हैं कि कर्नाटका का जो श्रवण बेलगोल वाला इलाका था वहाँ पर किया गया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके द्वारा बाद में जैन धर्म को अपनाया गया था और उसी के तहत उन्होंने श्रवण बेलगोवा में कर्नाटक में जो है वहाँ पर संथारा विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो हैरिसेन, जो कि उसका दरबारी कवि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आता है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध राजधानी जो है वो तो मतलब शुरुआती दौर में उसकी राजधानी राजगिरी थी और बाद में हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो इसको शिफ्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम ये हैं, बाकी कुछ आगे के क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको देने हैं, जिसमें ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। और इसके अलावा हर्षचरित के लेखक, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है वो है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, और साथ ही साथ नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हम लोग इसमें बेहतर तरीके से जीएस की स्टडी करने वाले हैं जो आपको हर एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा।